हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है गांधी इरविन पैक्ट और कराची कांग्रेस। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और डांडी मार्च। तो आज का टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं। जो गांधी इरविन पैक्ट है तो ये साइन हुआ था। वैसे मीटिंग स्टार्ट हुई थी इसकी 25 जनवरी 1931, जब गांधी और CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी ना, उन्होंने क्या किया, उस टाइम उन सबको छोड़ दिया गया अनकंडीशनली, उनको जेलों से रिहा कर दिया गया। क्योंकि जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ था स्टार्ट, जो 12 मार्च को हुआ था, जो डांडी मार्च की वजह से हुआ था, तो गांधी जी ने नमक तोड़ कानून कर दिया था, नमक तोड़ कानून को तोड़ दिया था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और बहुत से कांग्रेस के नेताओं को भी अरेस्ट कर दिया गया था। तो इसलिए जब 25 जनवरी 1931 को गांधी और कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे। और CWC जो था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को ऑथराइज किया कि वो वायसराय जो थे इरविन, उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट करें। जब उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया तो ब्रिटिशर्स के साइड से आए थे इरविन, और गांधी जी आए थे इंडिया की साइड से। जो दिल्ली में हुआ था ये पैक्ट, उस दिन 14 फरवरी 1931 को जब मिले थे। लेकिन ये फाइनली जब साइन हुआ उस दिन डेट थी जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये डेट थी उस दिन 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था। तो इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट कुछ निर्णय लिए गए। तो इसमें पहले जो हुआ था उसे निर्णय इस प्रकार से, इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा गया क्योंकि दिल्ली में साइन हुआ था। तो इसमें पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था, उसको स्थगित कर दिया जाएगा। और कांग्रेस जो है, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, द्वितीय गोल सम्मेलन जिसे बोलते हैं, उसमें कांग्रेस शामिल होगी। जितने पॉलिटिकल प्रिजनर रहेंगे उन सबको रिहा कर दिया गया। और उसके बाद लगान लगा था, जिनकी जमीनें जब्त कर ली थी सरकार ने, वो वापस कर दी गई। और जिन्होंने नौकरियों से इस्तीफा दे दिया था उसको, तो जो त्याग पत्र दिया था, उन्होंने नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने इस समझौतों की, जो समझौता हुआ था, उसकी आलोचना की। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इसको। जो गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे सबको रिलीज कर दिया गया। लेकिन जो वायलेंस में बंद थे, जिन्होंने कोई दंगा किया था या कुछ भी हिंसा भड़काई थी, उनको रिलीज नहीं किया गया था। ओनली पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज किया गया था, वायलेंस वाले को रिलीज नहीं किया गया। उसके बाद जो भी फाइन्स थे, जितने भी उनके ऊपर लगान या कर टैक्स लगे थे, उन सबको छूट दे दी गई। जो जमीनें थी वापस दे दी गई, क्योंकि जो थर्ड पार्टी में किसी और को नहीं बिकी थी। उसके बाद जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट थे, जिन्होंने रिजाइन किया था, नौकरी से रिजाइन दिया था, उनको वापस सरकार में ले लिया गया। और जो कोस्टल विलेज थे, उनको दोबारा बोल दिया गया कि आप मतलब नमक बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने कंजप्शन या घर के यूज के लिए, उसको बेचने के लिए नहीं बना सकते नमक को। एक ये बोला गया था कि राइट, सब जगह शांति से धरना दे सकते हैं, कहीं भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। पिकेटिंग में धरना देना होता है। और जो इमरजेंसी ऑर्डिनेंस थे, उनको विड्रॉ कर लिया गया। वायसरॉय ने जो थे, जो इरविन थे, इन्होंने गांधी जी की दो डिमांड थी, उनको नहीं माना था। पहला क्या है, जो पुलिस का एक्सेस रहेगा, क्योंकि उस टाइम पुलिस का ही ज्यादा शासन चलता था। तो पुलिस का जो एक्सेस है पब्लिक में, उसको इंक्वायरी करने के लिए बोला था। तो गांधी की ये मांग को उसे उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि पुलिस को ही अगर उनको उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो अंग्रेज कैसे काम करेंगे। इस तरीके से पब्लिक की इंक्वायरी में पुलिस को एक्सेस का जो रिस्ट्रिक्शन था उसको नहीं हटाया गया। और उसलिए पब्लिक जो पहला सेकंड ये था कि जो भगत सिंह थे और उसको उनके साथ राजगुरु और सुखदेव थे, जिनको
लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया था। तो उनकी सजा को जो डेथ सेंटेंस था, जो फांसी की सजा, तो उसको लाइफ सेंटेंस में जो कन्वर्ट करना था, उस मांग को भी खारिज कर दिया। तो पब्लिक इंक्वायरी पुलिस वाली और जो भगत सिंह वाली जो मांग थी, उनकी फांसी की सजा को लाइफ सेंटेंस में चेंज करने वाली मांग थी, गांधी जी की ये दो डिमांडें जो थी वो वाइस राय ने नहीं मानी थी। नेक्स्ट है, गांधी जी क्या कांग्रेस के लिए निम्न बातों पे एग्री हुए थे। पहला क्या है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्थगित करना। दूसरा क्या है, जो अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या है, किसी भी कांग्रेस ने किसी मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, वो भी गांधी इरविन पैक्ट के बाद। तो कांग्रेस एग्री हो गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोल मेज सम्मेलन जिसे बोलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया को अपने इंटरेस्ट देखने थे। किसके लिए? जो डिफेंस के लिए, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, फाइनेंशियल जो कर्ज दे, क्रेडिट के लिए, और अपनी ड्यूटी को ओब्लिगेशन के साथ, मतलब अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए। तो इन चीजों के कारण कांग्रेस एग्री थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, सेकंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट है, इसके बाद हुआ कराची कांग्रेस अधिवेशन। ये एक तरीके स्पेशल कांग्रेस अधिवेशन था, जिसको मार्च 1931 में हुआ था ये, और ये हुआ था 29 मार्च 1931 को। इसमें क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, और इसी समय गांधी जी ने बोला था एक सेंटेंस कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। कराची कांग्रेस में क्या है, एक तो आर्थिक नीतियां और मूल अधिकारियों का प्रस्ताव पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव रखे थे। कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्त्री पुरुष समानता, यूनिवर्सल सफरेज, सबको वोट देने का अधिकार, लगान में कमी, और काम के घंटे जो होंगे निर्धारित करना। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते इसको। जब ये मार्च 1931 में 29 मार्च 1931 को जब ये गांधी इरविन पैक्ट के बाद कराची कांग्रेस हुआ, तो इसमें ये हुआ था 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जब उनको फांसी दे दी गई, उसके 6 दिन बाद, आफ्टर 6 डेज, ये कराची कांग्रेस हुआ था। तो जब गांधी जी कराची आए थे, उनको जो फांसी हुई थी वो लाहौर जेल में हुई थी, रावी नदी के तट पे। तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, किसने? जो पंजाब नौजवान भारत सभा थी, वहां उन लोगों ने। और उसमें क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि गांधी जी उनकी डेथ सेंटेंस को, भगत सिंह की डेथ सेंटेंस को एक तरीके से नहीं बचा पाए थे, तो इसलिए गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे कांग्रेस, कराची कांग्रेस में, जो 29 मार्च 1931 को हुई थी, 6 दिन बाद 23 मार्च 1931 के बाद। तो उस टाइम कांग्रेस का जो रेजुलेशन जो पास हुए कराची में, पहला था कि जो तीनों जो मार्टियर थे, तीनों जिन्होंने शहादत दी थी, जो शहीद हुए थे, जिन्होंने बलिदान दिया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी जो शहादत को, इन्होंने सेक्रीफाइस को एक तरीके से एडमायर किया। और नेक्स्ट बोला गया कि जो दिल्ली पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ, उसको उन्होंने कांग्रेस में माना, और पूर्ण स्वराज की जो मांग थी फिर से दोहराई गई। इसमें 2 रेजोल्यूशन पास किए गए। पहला क्या है, फंडामेंटल राइट्स के लिए, दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए। फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या बोला गया, इसमें गारंटी देने के लिए बोला गया कि पहला फ्री स्पीच, मतलब बोलने की आजादी, और प्रेस की, लिखने, मतलब प्रेस की आजादी, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, और वोट डालने का अधिकार, और इक्वल राइट्स, सबको समानता का अधिकार, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। और नेक्स्ट है न्यूट्रलिटी, मतलब कि जो रिलीजियस धर्म के जो मुद्दे होंगे उसमें न्यूट्रल रहने की बात की गई। नेक्स्ट है जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो बाद में एक तरीके डीपीएसपी में शामिल किया गया, और हमारे फंडामेंटल राइट्स में बाद में शामिल किया गया, ये तभी की मांग थी। और नेक्स्ट है
हमारे कल्चर को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट जो उनकी माइनॉरिटीज है, उनकी लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है, उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मांग थी। और नेक्स्ट रेजोल्यूशन था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का। इसमें क्या बोला गया कि जो भी रेंट होगा उसमें रिडक्शन करना और किसानों के लिए रेवेन्यू का रिडक्शन करना। नेक्स्ट है जो इंडस्ट्रीज में बेटर, सबको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करना काम करने के लिए, और जो काम के घंटे हैं ना वो भी निर्धारित करना, ऐसे नहीं कि काम करते ही जा रहे हैं बिना कोई ब्रेक के। नेक्स्ट है जो वुमेन है, वुमेन वर्कर है जो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो काम करती है, उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एक है जो वर्कर्स और पीजेंट है, वर्कर और जो किसान है वो यूनियन बना सकते हैं। एक है इसमें बोला गया स्टेट ओनरशिप देना, किसमें, इंडस्ट्रीज में, माइंस से जो खदाने हैं उनमें, ट्रांसपोर्ट में। इसमें इसमें सरकार अपनी ओनरशिप, मतलब कि इंडिया वाले अपनी ओनरशिप टाइप मांग रहे थे। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।